डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें उन दोनों लोगों में ही होती है। एक वो जो सक्सेसफुल होता है लाइफ में और एक वो जो नहीं होता। लेकिन एक वो चीज़ जो इन दोनों को अलग बनाती है वो है माइंडसेट। तो अभी 4 ऐसी वैल्यूज़ बताने वाला हूँ जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वालों के पास ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर ये क्वालिटीज़ तुम में हैं तो तुम एकदम सही जा रहे हो, और अगर नहीं है तो टाइम है तुम्हारे माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, लर्न टू से नो। उन सभी दोस्तों को, उन सभी रिश्तेदारों को, उन सभी लोगों को जिन्हें चाहते हुए भी तुम मना नहीं कर पा रहे हो, केवल ये सोच के कि उन्हें बुरा लग जाएगा, या फिर ये सोच के कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ऐसी दोस्ती कोई काम की नहीं जो केवल तुम्हें मदद के टाइम ही याद करे। और रही बात बुरा मानने वाली, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इसमें खुद को चुनना कोई गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो इंसान है उसे मना करना आता हो, और जब उसकी भी ज़रूरत होगी तो वो भी खुद को ही चुनेगा। तो ये नॉर्मल है। हाँ, हर बार मना करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कब ज़रूरी होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए तुम्हारे काम को लेकर, तुम्हारे पेंडिंग वर्क को लेकर। जब तुम्हारा ही कोई काम पेंडिंग पड़ा है और तुम्हें वो काम करना भी है लेकिन तुम मना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम किसी और के पेंडिंग काम को जाके कंप्लीट कराना चाह रहे हो, तो सबसे पहले खुद को चुनो। ज़रूरी नहीं है हर बार तुम मना करो, लेकिन जब ज़रूरी होता है तो से यस टू योरसेल्फ। डोंट ओवरथिंक। कई बार हमें जब पता होता है हमारा काम करना ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट जानने के बाद भी हम काम नहीं कर पाते, वो काम करने और ना करने के बीच केवल एक ही स्टेप का अंतर होता है, एक्शन। और वही एक्शन हम नहीं ले पाते और ओवरथिंक करने लग जाते हैं हमारे स्ट्रेस की वजह से, वही काम के टेंशन की वजह से। और इसी ओवरथिंकिंग का फ़ायदा उठा के ये फ़ोन, सोशल मीडिया और गेम्स जैसे डिस्ट्रैक्शंस हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है और यही लूप चलता रहता है। इसलिए तुम्हें इस लूप से हमेशा के लिए निकलना है, और कोई भी काम खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप उसे स्टार्ट करना होता है। तो तुम्हें कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ तुमने डिसाइड कर रखी है ऑलरेडी, जैसे ही वो काम करने का टाइम आता है, हो सकता है तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम ओवरथिंक करने लग जाओ, लेकिन तुम्हें बस अगला स्टेप लेना है, तुम्हें एक्शन लेना है, उस काम को स्टार्ट करना है और अपने दिमाग को इस ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर रखना है। उसके बाद है हैव अ प्लान। तो अगर तुम्हें ओवरथिंकिंग नहीं होती तो हो सकता है तुम्हारे लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है। तुम्हें अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, तुम्हारे पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अपने गोल के बारे में शुरू से ही सब कुछ पता होना ज़रूरी है, लेकिन करने के लिए भी एक प्लान होना ज़रूरी है। हो सकता है तुम में से किसी एक को यूट्यूबर बनना है, तो तुम्हें यूट्यूब के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए कि आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर तुम यूट्यूब के सारे बेसिक सीख लोगे। तुम वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, SEO, ये सारी चीज़ें सीख लोगे। फिर आने वाले 1-2 दिन में तुम अपनी नीश डिसाइड कर लोगे, तुम किस टॉपिक पे चैनल खोलने वाले हो। फिर तुम अपनी वीडियो शूट करोगे और तुम्हारे पास वो डेट होनी चाहिए जब तुम ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहे होगे। तो ऐसा तुम्हारा प्लान होना चाहिए। और जब तुम अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए कि तुम हर हफ्ते या हर महीने कितनी वीडियोस लाने वाले हो। उस हिसाब से तुम्हारी पूरे साल में कितनी वीडियोस आने वाली हैं। तो ऐसा तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अपने गोल्स के बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट वो पता करने के लिए भी तुम्हारे पास एक प्लान होना ज़रूरी है। इसके बाद है इन्वायरमेंट। मैक्सिमम टाइम हम जहाँ स्पेंड करते हैं, तुम्हारा सराउंडिंग, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हो, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग भी तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए उसका क्लीन रखना और ऐसा इन्वायरमेंट होना जो तुम्हारे फोकस और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करे बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम्हारे आसपास का एरिया और खासकर वो जगह जहाँ तुम बैठ के काम करते हो ज़रूर होनी चाहिए एक ऐसी फोकस वाली स्पेस जहाँ पे तुम सिर्फ काम करने वाले हो। तो वहाँ से तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं उन्हें वहाँ से साफ कर दो। जब भी तुम वहाँ काम करने बैठ रहे हो तो तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप, ईयरफोन, वो सारी चीज़ें वहाँ से दूर होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फोकस को बढ़ाने में मदद करे, ना कि डिस्ट्रैक्शंस को। तो इसलिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, वैसे ही जैसे तुम अपने माइंडसेट को बनाना चाहते हो। अब देखो, ज़्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में फेल होते हैं वो फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें अपने गोल्स तक नहीं ले जा पाता। तो इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो तो ज़रूर उसे अपनी लाइफ में फॉलो करना, और ऐसे ही ग्रो करते रहने के लिए काइज़न माइंडसेट को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।